हाँ जी, समुच्चय के बाद आता है संबंध। क्या आता है? संबंध को बोलते हैं रिलेशन। संबंध को बोलते हैं रिलेशन। क्या बोलते हैं? रिलेशन। तो रिलेशन पढ़ने के लिए हमारे पास पहले एक हेडिंग आती है कार्तीय युग्म। बोलो। ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए। जैसे समुच्चय ए में पड़ा हुआ है 3 7, समुच्चय बी में पड़ा हुआ है 1 9। ए में पड़ा हुआ है 3 7 और बी में पड़ा हुआ है 1 9। तो ये समुच्चय ए हो गया, समुच्चय बी हो गया। तो ए क्रॉस बी का मतलब भी समुच्चय ही होता है। ए क्रॉस बी का मतलब समुच्चय। तो ए क्रॉस बी में करते क्या है? आपस में युग्म बनाते हैं। युग्म क्या है? कार्तीय युग्म होता है एक्स वाई का पेयर। एक्स वाई का तो पेयर कैसे बनेगा? 3 का 1 के साथ। बोलते जाओ। 3 का 3 का 7 का 7 का। समझे क्या? अगर मैं निकालूं बी क्रॉस ए, बोलो, तो 1 का 9 का 9 का। समझे क्या? तो अवयवों की संख्या ए क्रॉस बी में, अवयवों की संख्या बी क्रॉस ए में बराबर होती है। बराबर। परंतु ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते, क्योंकि यहां 3 का रिलेशन 1 के साथ है, यहां 1 का रिलेशन 3 के साथ। रमेश सुरेश का पिता है। रमेश सुरेश का उल्टा बोलो। सुरेश रमेश का पिता थोड़ी हो जाए, मतलब वो तो अलग संबंध हो गया। अरे अलग हो गया ना। रमेश सुरेश का पिता है तो सुरेश रमेश का पिता तो नहीं होगा। तो यानी 1 का 3 से है तो 3 का 1 अलग होगा। अलग होगा तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते, पर उनमें अवयव बराबर आते हैं। अवयव 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब एन ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? एन ए इंटू एन बी। एन ए इंटू ए में कितने अवयव थे? बी में कितने थे? 2 दूनी। अगर मान लीजिए कोई सवाल है एन ए, बोलो, बराबर 6 और एन बी बराबर 4, तो एन ए क्रॉस बी में कितने होंगे? 24। कितने होंगे? संबंध जो होता है वो कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। क्या होता है? ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय। जैसे मैंने संबंध लिखा एक्स वाई का पेयर एक्स वाई से छोटा है। बोलो। एक्स वाई से, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। अब बताओ एक्स वाई से छोटा है। एक्स किससे छोटा है? तो ए क्रॉस बी में आपको एक्स और वाई नजर आ रहे हैं। क्या 3 1 से छोटा होता है? क्या 3 9 से छोटा होता है? यस। तो इस रिलेशन के रोस्टर रूप में 3 और 9 आ गया। 7 और 1 में नहीं, छोटा नहीं होता। 7 और 9 में होता है, ये भी बाहर आ गया। तो ये जो सेट बना ये उपसमुच्चय है किसका? ए क्रॉस बी का। किसका?
ए क्रॉस बी में तो 4 जने हैं, ए क्रॉस बी में कितने हैं, और संबंध में तो 2 ही हैं, कौन कौन है, 3 9, 3 9 और, तो जो 3 9 और 7 9 है वो किसका उपसमुच्चय है, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस, तो जो प्रथम अवयव है, बोलो, उन्हें बोलते हैं संबंध का प्रांत, क्या बोलते हैं, या दायरा, क्या बोलते हैं, और जो द्वितीय अवयव है, कौन से अवयव, उसे बोलते हैं संबंध का परिसर, प्रांत या दायरा या संबंध का परिसर या परास, क्या बोलते हैं, परिसर या परास। तो इसके प्रथम अवयव कौन कौन है, 3 और 7, प्रथम अवयव कौन कौन है, तो जो प्रांत हो गया वो हो गया 3 और 7, कौन हो गया, और परिसर में 9 कितनी बार आ रहा है, लिखेंगे कितनी बार, तो परिसर हो गया 9, परिसर कौन हो गया, तो प्रथम अवयव को क्या बोलते हैं, प्रांत, और द्वितीय अवयव को क्या बोलते हैं, परिसर। ये कौन सा रूप है, समुच्चय बिल्डर, बोलो, समुच्चय बिल्डर रूप, कौन सा रूप, और ये कौन सा रूप है, रोस्टर रूप, अरे समझे क्या, ये लो लिख लो। इसमें लिखा हुआ है एक्स वाई से छोटा है, तो जहां जहां पर एक्स वाई से छोटा है वो अवयव बाहर निकल के आ जाएंगे और उपसमुच्चय बना लेंगे, क्या बना लेंगे,
चलो एक एग्जाम्पल में पूछता हूं। हो गया? जैसे मैंने कोई मैंने कोई संबंध लिखा। क्या लिखा? संबंध। 7 4 2 3 7 9 5 4 6 0। अब मुझे बताओ इसके प्रथम अवयव कौन कौन है? तो 7 तो 2 बार है, एक बार लिखेंगे ना। तो संबंध का प्रांत, संबंध का बच्चों प्रांत में कौन कौन से अवयव आएंगे? 7 2 5 6। परिसर 4 3 9 0। समझ गए क्या? नोट डाउन। तो ये प्रथम अवयव कितनी बार आ रहा है? 7 2 बार आ रहा है ना। फलन में अलाउ नहीं है। संबंध में तो अलाउड है कि प्रथम अवयव एक से ज्यादा बार आ सकता है, पर फलन में अलाउ नहीं है। फलन नहीं होगा अगर प्रथम अवयव एक से ज्यादा बार आएगा। तो अगर एक अवयव प्रथम अवयव एक से ज्यादा बार आता है तो संबंध होगा या फलन होगा? संबंध होगा, पर कौन नहीं होगा? हाँ, द्वितीय अवयव आ सकता है। कौन सा अवयव आ सकता है? द्वितीय अवयव को परेशानी नहीं है। कौन से अवयव को परेशानी है? प्रथम अवयव। प्रथम अवयव अगर एक से ज्यादा बार आता है तो वो फलन नहीं कहलाता। क्या नहीं कहलाता? हालांकि फलन अभी पढ़ाया नहीं, पर पहले ही बता दिया कि प्रथम अवयव एक से ज्यादा बार नहीं आ सकता। प्रथम अवयव एक से ज्यादा बार, द्वितीय अवयव आ सकता है। संबंध 3 प्रकार के होते हैं। पहले को बोलते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य को ही बोलते हैं प्रतिदर्शी। इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। इसीलिए आर से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? ए का ए से संबंध होना चाहिए। खुद का खुद से, खुद का ए बिलोंग्स टू आर। ए का ए से ही होना चाहिए, इसे बोलते हैं स्वतुल्य। क्या बोलते हैं? दूसरा कहलाता है सम्मित। सम्मित को बोलते हैं सिमेट्रिक। एस से डिनोट करते हैं। ए का बी से संबंध है तो बी का ए से होना चाहिए। बोलो, ए का किससे है? तो फिर उल्टा क्या है? बी का ए से भी होना। जैसे 1 2, बोलो, तो 1 2 है तो इसका उल्टा बोलो 2 1 भी संबंध में होना चाहिए, तब तो वो सम्मित होगा, नहीं तो वो सम्मित। तीसरे का नाम होता है गंतव्यी। गंतव्यी को बोलते हैं संक्रामक, ट्रांजिटिव। टी से डिनोट करते हैं। ए का बी से संबंध है तथा बी का सी से संबंध है तो ए का सी से संबंध होना चाहिए। बोलो, ए का बी से, बी का सी से, तो ए का किससे होना चाहिए? सी का ए नहीं, ए का सी। ए का बी, बोलते जाओ, बी का सी, तो ए का किससे होना चाहिए? सी से। अब छोटे छोटे उदाहरण के सवाल होते हैं। छोटे छोटे उदाहरण मैं लेता हूं अभी।
जो संबंध स्वतुल्य, सम्मित तथा गंतव्य होता है RST, उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलियंस, ई से डिनोट करते हैं। जो संबंध स्वतुल्य, सम्मित, गंतव्य तीनों होता है उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। तुल्यता संबंध कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है के बराबर है, बोलो, स्वतुल्य, सम्मित, गंतव्य, तुल्यता से कम है, स्वतुल्य, सम्मित, गंतव्य, का भाई है RSTE, का पिता है RSTE या नन। करें, देखिए इसमें कैसे किया जाता है। के बराबर है, बोलो, तो क्या ए के बराबर होता है ना? अरे ए के तो बराबर ही होता है, इसका मतलब ए का किससे संबंध हो गया? ए से। ए का ए से संबंध हो गया तो स्वतुल्य हो गया। स्वतुल्य ए बराबर है बी के, ए बराबर है, उल्टा बोलो, ये भी सही है, तो सम्मित भी हो गया। तो सम्मित पे भी क्या हो गया? यस। ए बराबर बी, बी बराबर सी, तो क्या ए बराबर सी, तो गंतव्य भी हो गया। तो फिर आंसर क्या होगा? तुल्यता। अरे समझ गए क्या? चलो एक और देखो, से कम है, क्या ए से कम होता है क्या? नहीं, ए कभी ए से कम थोड़ी होता है, बराबर होता है। इसका मतलब स्वतुल्य नहीं है। ए अगर बी से छोटा है तो बी ए से छोटा होगा क्या? नहीं, ए बी से छोटा है तो बी ए से बड़ा होगा। ए बी से छोटा है तो क्या बी ए से छोटा होगा? नहीं, सम्मित नहीं होगा। ए अगर बी से छोटा है, बी अगर सी से छोटा है, तो क्या ए सी से छोटा होगा? यस। अगर ए बी से छोटा है और बी किससे छोटा है, तो फिर ए किससे छोटा हुआ? सी से। तो ये केवल क्या हुआ? गंतव्य। केवल क्या हुआ? का भाई है। ए का भाई ए है। कभी ऐसा होता है क्या खुद का भाई खुद ही हो जाए? ए का भाई ए थोड़ी है। अरे समझ गए क्या? तो स्वतुल्य नहीं है। ए अगर बी का भाई है तो उल्टा बोलो, बी ए का भाई। अगर ए बी का भाई है तो बी ए का भाई है, तो सम्मित हो गया। सम्मित। ए अगर बी का भाई है, बी अगर सी का भाई है, तो क्या ए सी का भाई है? यस।
तो इसका आंसर आएगा सम्मित तथा गंतव्य, सम्मित तथा का। नहीं, पर इसमें तो अपन तो भाई बोलेंगे ना, ए बी का भाई है तो उल्टा बोलो, ए बी का भाई है, इसका उल्टा बोलो। वो रीजनिंग में होता है, बहन हो सकती है, वो रीजनिंग में होता है, यहां नहीं, यहां तो उल्टा बोल के देखना है बस। ए बी का भाई है, उल्टा बोलो। तो ए का बी से संबंध है तो बी का ए से संबंध है, समझ गए क्या? क्या ए का पिता है क्या? तो सतुल्य नहीं। ए अगर बी का पिता है तो क्या बी ए का पिता होगा क्या? सम्मित भी कैंसिल। ए अगर बी का पिता है, बी अगर सी का पिता है तो ए सी का पिता होगा क्या? नहीं। ए बी का पिता है, बी सी का पिता है, तो ए और सी तो पोते लगे, दादा पोती लगे, तो ये उसका पिता नहीं हुआ, तो गंतव्य भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा? नन, नो डाउट। तुल्यता, जो रिफ्लेक्स, जो सम्मित भी होगा, स्वतुल्य भी होगा, गंतव्य भी होगा, उसका आंसर ई लगाएंगे।
अगर यहां पर एक शब्द ऐसा लिखा हुआ आ जाए, वही पिता है, बोलो, तो RSTE है ना, का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, RSTE, दो समांतर सरल रेखा, दो RSTE, दो लंबवत L1 तथा L2 सरल रेखा RSTE, सुनो, वही पिता है, ये अलग चीज हो गई, इसको हिंदी में देखेंगे तो सही माना जाएगा। देखो, एक यहां पिताजी खड़े हैं, एक का वही पिता है जो एक का है, सही तो है, बोल के देखना, एक का वही पिता है जो एक का है, सही तो है, मतलब एक के बारे में ही बात कर, अरे भाई कैसे हो गए, एक के बारे में ही बात कर रहे हैं, एक के बारे में बात करें, एक का वही पिता है जो एक का है, तो ये क्या स्टेटमेंट गलत माना जाएगा क्या? एक का वही पिता है जो एक का है, ये तो सही हो गया ना, तो स्वतुल्य हो गया। अब देखो, ए का वही पिता है जो बी का है, बी का वही पिता है जो ए का है, एक ये पिताजी खड़े हैं, ए का वही पिता है जो बी का है, ए खड़ा है बी खड़ा है, ए का वही पिता है जो बी का है, तो बी का वही पिता है जो ए का है, तो सम्मित भी हो गया। ए का वही पिता है जो बी का है, बी का वही पिता है जो सी का है, तो ए का वही पिता है जो सी का, गंतव्य भी हो गया, तो आंसर क्या आएगा? तुल्यता। क्या आंसर आएगा? तुल्यता। का व्युत्क्रम है, ए का व्युत्क्रम होता है क्या कभी? नहीं, ए कभी ए का व्युत्क्रम थोड़ी होता है, मतलब सतुल्य नहीं। ए अगर बी का व्युत्क्रम है तो बी को ऊपर लिखो, बी बराबर 1/a, लिख सकते हैं? यस, ए बराबर 1/b, ए बराबर, तो क्या लिख सकते हैं? बी बराबर 1/a, इसका मतलब ये सम्मित संबंध हो गया। ए बराबर 1/b, बी बराबर 1/c, तो क्या ए बराबर 1/c? नहीं, ए बराबर 1/b, ए बराबर, और बी बराबर, अगर मैं बी का मान यहां लगा दूं तो ए बराबर सी आएगा या ए बराबर 1/c आएगा? तो हमें तो ए बराबर 1/c चाहिए, क्या चाहिए? तो सर ये तो नहीं आएगा, ए बराबर 1/b, ए बराबर, और बी बराबर 1/c, तो क्या ए बराबर 1/c आ जाएगा? क्या नहीं आएगा, अतः गंतव्य, तो ये होगा केवल सम्मित। बोलो, दो समांतर सरल रेखा, एक L1 है, L1 L2 के समांतर है, L1, तो L2 L1 के क्या हुई? समांतर, तो सम्मित हो गया। L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो L1 और L3 क्या हुई? समांतर, तो गंतव्य भी हो गया। और प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, बोलो, प्रत्येक रेखा, प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, तो ये स्वतुल्य भी हो गया, तो इसका आंसर हो गया तुल्यता। क्या हो गया? पर यहां कैसी रेखा है? लंबवत, तो L1 रेखा L1 के लंबवत नहीं हो सकती, L1 L1 के लंबवत हो सकती है क्या? 90 डिग्री का कोण बना लेगी क्या L1 L1 के साथ? तो L1 अगर L2 के साथ लंबवत है तो उल्टा बोलो, L2 L1 के साथ लंबवत होगी, मतलब सम्मित हो गया। क्या हो गया? L1 अगर L2 के साथ लंबवत है, L2 अगर L3 के साथ लंबवत है, तो क्या L1 और L3 लंबवत हुई क्या? नहीं, ये तो समांतर हो गई। कैसी हो गई? तो लंबवत तो नहीं हुई, इसका मतलब इसका आंसर भी क्या है? केवल सम्मित। क्या आंसर है? अरे समझ गए क्या? नोट डाउन।
लंबवत तो सिंपल है, L1 रेखा L1 के लंबवत नहीं हो सकती, L1 L2 के लंबवत है तो L2 L1 के लंबवत, L1 अगर L2 के लंबवत है, L2 L3 के लंबवत है तो L1 L3 लंबवत नहीं हुई, समांतर हुई, क्या हुई? तो यानी गंतव्य नहीं हो सकता। L1 किसके लंबवत है? अरे बोल, L1 किसके लंबवत है और L2 किसके लंबवत है? तो L3 के बेटा, A का B B का C होता है ना, A का B और B का C, तो L1 किसके लंबवत है और L2 किसके लंबवत है? तो क्या L1 और L3 लंबवत हुई या समांतर हुई? पर हमें तो लंबवत चाहिए ना, इसलिए गंतव्य नहीं होगा, केवल सममित होगा। ओके, चलो आज के लिए।